बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर बातचीत बातचीत को क्लियर करेंगे, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आज फर्स्ट में हम लोग बालकृष्ण भट्ट जी के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जुलाई 1844 को हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914। इनका निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, और इनके माता जी का नाम पार्वती देवी एवं पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी था। पिताजी एक व्यापारी थे। आप लोग इसको पूरा इंट्रोडक्शन के पार्ट को पढ़ सकते हैं। 2 पेज इंट्रोडक्शन होगा इनका और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो मैं इसको बता देता हूँ। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं के और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हमेशा आती है। वे किस युग के कवि हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के। किस युग के? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। भारतेंदु युग कवि हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं खुद से ही। चलिए हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं। बातचीत मतलब बात करने का। इस चैप्टर में बात करने के बारे में बताया गया। बात हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्ति है जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। इसे तो हम सभी स्वीकार करते हैं कि अनेक प्रकार की शक्तियां हम लोग को भगवान ने दी है। जैसे चलने, खाने, पीने की शक्तियां भगवान ने दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। जिसे हम लोग जैसे हम लोग बात करने की शक्ति, अपने दोस्तों या अपने किसी फ्रेंड से लोग से बात करने की शक्ति को हम लोग वाक शक्ति कहते हैं। यदि मनुष्य और इंद्रिय अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है तो वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हम लोग बात करने की शक्ति अगर हम लोग में नहीं होती, माना अगर हम में बात करने की शक्ति नहीं हुई, तो हम दूसरे को भी नहीं बोल सकते हैं, ना कुछ बता सकते थे। सब लोग लुंज कुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों से द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। वहीं जैसे मैं आपको बताया, एक दूसरे से आराम से बैठे रहते, कुछ सुन भी नहीं पाते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। इस वाक शक्ति में अनेक फायदे हैं, जैसे स्पीच और वक्तृता। जैसे स्पीच देते हैं हम लोग, तो स्पीच देते हैं तो बोलते चले जाते हैं, स्पीच में ना रुकते हैं ना कुछ करते हैं। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच को हम लोग देखते होंगे। स्पीच तो देने के समय जब वक्ता स्पीच को देते हैं तो हम लोग आराम से सुनते रहते हैं। जब वहीं हम लोग बातचीत करते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करते हैं तो हम लोग अवाक होकर बातचीत करते हैं, जो मन वो बोल देते हैं। स्पीच में ये होता है, स्पीच में जो मतलब बोलना चाहिए वही बोलना होता है, या बातचीत को अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। बातचीत को वक्ता को नजारा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह बड़े अंदाज में गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर खड़ा जा हो और पुया वाहन या नंदीपा की भांति घड़ियों तक साहबाना मजलिस चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन को बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्ता का वक्तृत्व का आरंभ करे। यहाँ जैसे बातचीत के जैसे देखते होंगे आप लोग, स्पीच जैसे हम लोग देते हैं, तो स्पीच में आप लोग भी छोटे होंगे तो किसी स्कूल में स्पीच या कुछ दिए होंगे तो उसमें देखते होंगे तो सबसे पहले हम लोग बोलते होंगे चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग, ऐसे करके कुछ करके। लेकिन बातचीत में ये सब का ध्यान नहीं रखा जाता है। बातचीत में जहाँ से बातचीत स्टार्ट हुआ वहां से बातचीत हम लोग करने लगते हैं। इसी तरह बोला जा रहा है इसमें, जहाँ कोई मर्म या नेक की चुटकुली बात पर वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जैसे स्पीच में होता है ना, बोलते हैं स्पीच में जो वक्ते होते हैं तो बोलते हैं इस बात पे ये किया जाए, इस बात पे वो किया जाए, लेकिन बातचीत में वो नहीं देखा जाता। बातचीत में थोड़ा सा मुस्कुरा के हम लोग बातचीत वहीं पे खत्म कर देते हैं। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका ही अपने वक्तृत्व में लाना ही पड़ता है कि उसमें कर्तव्य ध्वनि अवश्य। मैं यही बता रहा था। जैसे
स्पीच में होता है। स्पीच में जैसे जो बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, उसको एक न एक ऐसा शब्द लाना पड़ता है जिससे वहां के जो दर्शक बैठे हैं उसको करतल ध्वनि अवश्य हो। करतल ध्वनि मतलब वो ताली या किसी और चीज अवश्य बजाए। वहीं हमारी साधारण बातचीत में ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न हकड़े उड़ाने का कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई, हंस पड़े। हम लोग दो आदमी बातचीत में ही होता है, हम लोग दो आदमी आराम से बात कर रहे हैं या बैठ कर ही बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई कोई चीज अच्छा बात आ गई तो हम लोग थोड़ा सा मुस्कुरा के छोड़ देते हैं। मुस्कुराहट से होठों पर केवल फड़कना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। मुस्कुराहट केवल होठों पर फड़क जाता है, उसकी अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। जैसे स्पीच देते हैं हम लोग, तो स्पीच सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह, ताकत पैदा करना होता है। उसे स्पीच की वह संजीदगी बेकार बेकार हो धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जैसे आदमी को खाना पीना चलने आदि फिरने की जरूरत है, वहीं बातचीत भी उसका एक अंग जैसा ही है। जैसे हम लोग खाते हैं पीते हैं, वैसे ही बातचीत करना भी जरूरी है हमारे लिए। वहां बातचीत को भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। जैसे बातचीत हम लोग करते हैं, अगर मन में आपको कुछ चल रहा है, आप 10 दिन से बात नहीं किए हुए, अगर किसी के साथ अगर अपना बात शेयर करते हैं तो हम लोग का मन हल्का हो जाता है और मन शांत हो जाता है। यही लेखक कह रहे हैं, चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। जैसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं तो चित्त मतलब मन हल्का हो जाता है, परम आनंद मतलब बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, बातचीत का भी एक बहुत अच्छा तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इनके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। देखते हैं हम लोग गांव में जब बातचीत करने लगते हैं तो बातचीत बहुत कोई होता है, अगर उनको एक दिन में घर में ही बंद कर दिया जाए तो उनका मन ही नहीं लगता है बिना बातचीत करे हुए। वहीं इसमें लेखक बोल रहे हैं, अगर अगर बातचीत करने की लत पड़ जाती है तो इसको खाना पीना भी छोड़ देते हैं। बड़ा अपना बड़ा हर्ज अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। अपना बड़ा हर्ज कर मतलब बात करना उनको पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। बहुत बड़ा नुकसान भी होगा लेकिन वो बातचीत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वही लेखक कह रहे हैं, वे इसके खाना पीना भी छोड़ देते हैं लेकिन बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रविंद्रन क्रूसो का किस्सा बहुता लोगों ने पढ़ा होगा। रविंसन क्रूसो का किस्सा बहुता लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। ये क्वेश्चन बार बार आता है, रविंसन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? तो आप लोग का आंसर होगा 16 वर्ष। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। ये बार बार बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। रविंसन क्रूसो को मनुष्य का मुंह कितने वर्ष तक देखने को नहीं मिला था? तो आप लोग बताएंगे 16 वर्ष तक। इसको नोट किया जाए, रविंसन क्रूसो 16 वर्षों तक उनको मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुंह से बात सुनी। 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुंह से बात सुनी। किसके मुंह से बात सुनी? फ्राइडे नाम है, दोनों रविंसन क्रूसो भी नाम है और फ्राइडे भी नेम है। बात सुनी, यदि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रविंसन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से एक आदमी को चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की बातचीत में कहां तक लिभा देने की ताकत है। जब फ्राइडे से बात हुआ रविंसन क्रूसो का, तो उन्हें लग रहा था कि हमने मनुष्य का नया चोला पा लिया है। वही बोल रहे हैं रविंसन। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य वाक शक्ति का कहां तक लुभा देने का। तो इससे ही पता चलता है कि मनुष्य अगर बात नहीं की जाए तो क्या हो सकता है, अगर बात करता है तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण कैसे है, रविंसन क्रूसो 16 वर्ष बाद बात किए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, मतलब फ्राइडे से अच्छा महसूस हुआ, जिससे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, जिनसे हम केवल पत्र के माध्यम से या फोन कॉल्स के माध्यम से, अब तो वीडियो कॉल आ गई है, पहले हम लोग फोन कॉल्स या पत्र को लेटर के माध्यम से हम लोग बात करते थे। एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार भी आमने सामने बात नहीं हुआ है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती होगी। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे को प्रकट करना, उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं, अगर उससे बात नहीं हुआ है, वीडियो कॉल के माध्यम से ही बात हुआ है। अब तो वीडियो कॉल आ गया है, पहले मतलब लेटर का होता था। उस समय जब बात करते थे तो हम लोग मतलब पत्र के व्यवहार से बात करते थे, तो उसमें अच्छा नहीं लगता था। इंटरव्यू मतलब आमने सामने नहीं बात करते तो अच्छा नहीं लगता था। अब के जमाने में तो वीडियो कॉल आ गया है, लेकिन फिर भी लोग उसको मिस करते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बात सही है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, अगर किसी को हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, अगर वो बोलता नहीं है तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है।
अगर उससे हम आमने सामने बात भी कर लेते, उसका गुण दोष प्रकट, उसको देखकर उसके बारे में हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं, से वो कैसा मनुष्य है, कहाँ का है, मतलब कहाँ का है तो बता सकते हैं, मतलब कैसा है ये नहीं बता सकते। लेकिन जब उससे बात करते हैं तो उसके रहन सहन और आदि सब कुछ हम बता सकते हैं, गुण दोष सब कुछ प्रकट हो जाता है उसके बात करने के माध्यम से। बात करने का माध्यम उसका कैसा है, अच्छा है या खराब है, तो उसी से पता चल जाता है मनुष्य कैसा है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन साहब, किसका कहना है बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है? बेन जॉनसन, याद रखिएगा, बेन जॉनसन का कहना है। बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का कहना है बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित ज्ञान पड़ता है। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू हो पाता है, वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता नहीं है, कैसा मतलब आचरण है, कैसा व्यवहार है, बहुत ही उचित ज्ञान पड़ता है। इस बात की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। बात की जीत की सीमा वहां तक रखी जा सकती है जहां तक जमात यानी मीटिंग होता है, उर्दू शब्द जमात, उर्दू शब्द है, हमको अच्छे तरह से पता नहीं, लेकिन उर्दू शब्द लग रहा है जमात। जमात मतलब हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन साहब बोलते हैं असल बातचीत यानी 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन साहब का मत है, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है। एडिसन जी का मत क्या है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। दो व्यक्तियों में हो सकती है असल बातचीत, ये एडिसन जी बोले थे। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। आगे हम लोग चलते हैं, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। फिर भी हम लोग को ऐसा एहसास होता ही होगा जब हम लोग 2 व्यक्ति आपस में 2 फ्रेंड बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग मतलब खुल के बात करते हैं। क्या हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छे से बात बताते हैं, अपना बात भी और उसका बात भी सुनते हैं। जब 3 हुए तो 2 की बात कुछ दूर जाएगा, ऐसा होता है, आप लोग देखे भी होंगे। जब हम लोग 3 आदमी हो जाते हैं तो 2 की बात हम लोग कुछ दूर, फिर तीसरा आ गया तो बोलते हैं यार टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। कहा भी गया है 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। कहा गया है जब 3 आदमी होते हैं, 2 कान मेरा, 2 कान मेरे फ्रेंड का, जो पहले से दूसरे से बात करते हैं, तीसरा 6 कान हो गया। 6 कान मतलब बात पड़ी खुल ही जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं या तो वे दोनों बातचीत में निरस्त हो बैठेंगे, उसे अपना मूर्ख ज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। 2 बातचीत कर रहा है, जब तीसरा आ गया तो उसको हम मूर्ख या अज्ञानी समझ बनाने लगते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक दूसरे के असर में पहुंच जाता है। जब देखते हैं यार, जब गर्म दूध और ठंडे पानी को एक साथ रखे जाते हैं तो गर्म दूध या ठंडा हो जाता है या ठंडा जिसकी मात्रा अधिक हो उसको ठंडा कर देता है या गर्म कर देता है। वैसे ही 2 आदमी के पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है। वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर, जैसे 2 आदमी बैठे हुए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, दूसरे का असर एक में पहुंच जाता है। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं हो तब बोलने का कौन कहे। एक के शरीर में विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। वही बात है, एक का विद्युत दूसरे में और दूसरे का विद्युत पहले में। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा। जब पास बैठने में इतना असर होता है तो हम लोग दोनों बैठे हुए बातचीत करेंगे तो कितना असर होगा। इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु इस बात को 3 आदमियों को साथ देखना चाहिए। अगर इस बात को हम 3 आदमियों को साथ देखेंगे तो मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। मानो एक त्रिकोण यानी 3 कोना बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति का प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुप्त चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है जो बातचीत 3 में की गई है और मानो अंगूठी में नक्श जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी तब बेतुकुल्ली और बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बात नहीं होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी से लक्ष्यों में सनी होगी। 4 से अधिक के बातचीत केवल रम रमौला कहेगा। जब देखते हैं हम लोग, जब 2 आदमी रहते हैं तो एडिशन का मतलब जब 2 व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होती है, और जब 3 आदमी होते हैं तो 2 व्यक्तियों को बातचीत को भुलाकर तीसरे आदमी आते हैं उसका बातचीत करने लगते हैं। जब 4 आदमी होते हैं तो बातचीत रम रमौला हो जाता है। बातचीत मतलब रम रमौला, बातचीत का मतलब कुछ रहता ही नहीं है। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे लेखक। राम रमौला, 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमौला कहलाएगी। 4 से अधिक की बातचीत क्या कहेगी? राम रमौला कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राम रमौला कहलाएगी। इस बात को आप लोग नोट कीजिए, राम रमौला कहलाएगी। राम रमौला,
राम रमौला, रमौला, राम रमौल कहलाएगी। 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाएगी? राम रमौल कहलाएगी। उसे तो हम समलाप नहीं कर सकते, उसे तो हम लोग बातचीत मतलब समलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की सजाए पर हुआ करती है। आप लोग देखे होंगे गांव में, जब गांव में जाते होंगे तो आप लोग किसी दोस्त के साथ जाते होंगे तो बोलते होंगे से लड़का पढ़ता उड़ता नहीं है, इसका भविष्य में क्या इसका अथी होगा। मतलब देखो होंगे दो महेश कवि यहाँ पे बता रहे हैं, बुक के माध्यम से बता रहे हैं, दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती। पहले जमाने में ये था, अब के जमाने में ये हो गया है। पहले हम लोग इतने साधारण चीजों में पढ़े थे, अब के बच्चे इतना भी कुछ दिया जा रहा है तो फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसी के मतलब दो बूढ़े मतलब बातचीत करते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, कैसा था जमाने यानी पिछले या आगे आने वाली की बात करेंगे। इस बातचीत हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय ऐसी दास्ताना शुरू करते हैं जिसे 4 सच और 10 झूठ है। ऐसा भी होता है वे बाबा आदम मतलब बहुत पिछले जमाने की बात करते हैं, इसमें 4 सच और पता ही चल गया वो कितना झूठ रहता है। प्राय अंग्रेजी राज्य, सॉरी यहां से शुरू करना है। एक बार उनकी बातचीत का थोड़ा छूट जाना चाहिए, घोड़ा छूट जाना चाहिए। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। मतलब एक बार मतलब बातचीत चल देना चाहिए, पहरों बीत जाएगा, दिन हो जाएगा, रात हो जाएगा, उन लोगों को मतलब नहीं रहता है। प्राय अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने जमाने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। पहले अंग्रेज जब हम लोग यहाँ आए थे तो कैसा था, अब भी कैसा हो गया है, अब के नौजवान आगे चल के क्या करेंगे, अब के नौजवान क्या करें, आपके यंगेस्ट क्या करें, आप लोग क्या करें, इस पे बूढ़े लोगों का ज्यादा ध्यान होता है। उनका बातचीत का यही मुख्य प्रकरण होता है, आज के नौजवान क्या कर रहे हैं। पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे। अगर पढ़े लिखे हुए, अगर हम पढ़े लिखे हैं मतलब हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करते हैं, मतलब बोलते रहते हैं। उन लोग का शेक्सपियर बहुत बड़े थी, मतलब बहुत बड़े हैं। मिल्टन भी हम लोग पढ़े होंगे, मिल और शेक्सपियर जी पर नाचा करेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुन्नी दिरेंगे, नेस्त और अड़कपन की चर्चा रहेंगे। अपनी नशे में चूर जो लड़के सब होते हैं, चुनचुनी दिरगे नेस्त अड़कपन की चर्चा छेड़ेंगे। हम दो हम सहेलियां की बातचीत कुछ जायक ही निराला होता है। अगर दो सहेलियां बैठी हुई तो उन लोग का बातचीत बहुत ही निराला होता है। रस का समुद्र मारो उमड़ ही चला, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस की सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। आज का सेशन हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। 2 पेज आज पढ़ाई हुआ बातचीत का ये और ये, यहाँ तक हम लोग आज पढ़ाई किया है। 14 हम लोग कल के सेशन में फिर आगे पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले हम लोग बता देना चाहेंगे फिर से, हम लोग आज काव्य खंड शुरू किए हैं। बुक 2 पार्टों में बांटा गया है, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। काव्य खंड और गद्य खंड। तो हम लोग आज काव्य खंड को पहले कवर करना है। काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर बातचीत है, जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा। बातचीत को आज हम लोगों ने पढ़ा। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे इसका आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं बालकृष्ण भट्ट जी का। मैं आगे कल से यहाँ से अगले एपिसोड मतलब अगले वीडियो में मैं यहाँ से चालू करूंगा पेज नंबर 14 से। और गद्य खंड भी उसी टाइप में होगा। काव्य खंड को खत्म होने के बाद बातचीत पहले चालू करेंगे, बातचीत का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। बातचीत चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में सपोर्ट भी कीजिए। कैसा वीडियो लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा होगा तो कुछ सुधार करने का होगा तो कुछ सुधार करेंगे, और क्या कैसे पढ़ाना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही निवेदन है आप लोगों से। बाकी थैंक यू सो मच।